प्रणाम। कौन धनवान है, कौन निर्धन है, किसकी आयु अधिक है, किसकी आयु कम है, किसको ज्यादा लोग सुनते हैं, किसको ज्यादा लोग नहीं सुनते हैं। अध्यात्म में इन बातों का कोई लेना देना नहीं होता है। अध्यात्म का संबंध किससे है? शिव की ज्योति से, जो पूर्ण ज्योति है, सत्य सनातन की ज्योति है, वह शिव की ज्योति है। जिस जीव के भीतर ये ज्योति निरंतर जल रही है, निरंतर चलायमान है, जो निरंतर शंकर जी के बारे में विचार करता है, मनन करता है, वही सत्य रूप से आध्यात्मिक जीव हो सकता है। तो आज का हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आरंभ से अंत तक और आरंभ से पहले, अंत के बाद, आरंभ और अंत के बीच मध्य में क्या है? शिव की ज्योति, जो निरंतर सबको उजाला करती है। शिव की ज्योति की तरफ जाना है हमको। सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक हर किसी ने जो कानों से सुना, आंखों से देखा, जो गंध नाक ने ग्रहण की, त्वचा ने जो स्पर्श किया, जो भी विषय वस्तु है, वह कहां से है? वह सब सांब सदाशिव नाम के प्रताप से है। शिव और शक्ति यही मूल तत्व है। दूसरा कोई तत्व अस्तित्व में है ही नहीं जो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जा सकता है। तो निरंतरता के साथ सांब सदाशिव इस मंत्र में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए, इस नाम जाप में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। शिव यानी सदाशिव जो शब्द है इसमें, उसका अर्थ है सबके भीतर जो परमात्म तत्व चेतन रूप में स्थित है। हम सभी चेतन है ना? कैसे कैसे हम सब चेतन हैं? उस परमात्मा शिव की ज्योति के कारण। परमात्मा शिव की जो चेतन शक्ति है, उसी कारण से हम सब चेतन हैं। हमारा अस्तित्व सिद्ध होता है कि हम हैं, हमें लगता है कि हम हैं। क्यों? हमारे भीतर चेतन तत्व है ना। हम पूर्णतया, हम जड़ नहीं है, हम चेतन हैं। और जड़ता में स्थित होकर जड़ हो जाओगे आने वाले समय में। इसलिए उस चेतनता को बनाए रखने के लिए, अपनी चेतनता को शुद्ध स्वरूप में स्थित करने के लिए, जो चेतना का मूल स्वरूप है, तो हमें निरंतर शिव तत्व के ऊपर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। शिव यानी जो सबके भीतर जो परमात्मा तत्व स्थित है, वह शिव तत्व है। और शक्ति तत्व, ये सारी काया जो भी आप आंखों से देख रहे हैं, ये सारी काया क्या है? ये शक्ति तत्व है। शिव और शक्ति के खेल से ही यह जगत भासित होता है। शिव और शक्ति, तो शिव और शक्ति का नामोच्चारण हमें करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, इसी धुन में रहना चाहिए। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। आगे जो अंबा है वही शक्ति है। सांब सदाशिव, सह अंब सदाशिव, यानी अंबा के साथ परमात्मा शंभु, एक साथ दोनों का भजन हमें करना चाहिए। गाना भी गाओ, भजन गाओ, तो इसी नाम को लेकर गाना चाहिए। ब्रह्मदेव क्या है? ब्रह्मदेव शिव है। सावित्री क्या है? मां भवानी शक्ति है। विष्णुदेव क्या है? शिव है। लक्ष्मी क्या है? शक्ति है। रुद्र क्या है? पूर्ण शिव है। पार्वती उनकी शक्ति है। जो भी इस विश्व में पुरुष तत्व है वह शिव है। और जो भी पत्नी यानी स्त्री तत्व है वो क्या है? वह शक्ति है। राम शिव है, सीता शक्ति है, कृष्ण शिव है, तो राधा रुक्मणी शक्ति है। शिव और शक्ति का ही खेल है सारा। लिंग भेद से जो कुछ भी है, पुरुष रूप को शिव जानो, उस स्त्री रूप को शक्ति जानो। तो इनमें ही हमें अपने चित्त को केंद्रित करना है।
जहां चित्त चलता है वहां हमारा मन भी चलता है। और मन अगर शिव की ओर होगा, शक्ति की ओर होगा, तो शिव शक्ति आपको कहां स्थित करेंगे? शिव का नाम आपको कहां स्थित करेगा? आत्मा में स्थित करेगा। तो आत्मा की ज्योति अपने भीतर जागृत करनी है। कैसे करोगे? इस नाम जाप का सहारा लेकर। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। निरंतर इसका जाप करिए। आगे कहा गया, प्रत्येक स्थिति में अंबा के साथ शिव। किसी भी काया को देखो, उसे भवानी जानो, शक्ति जानो, प्रकृति जानो, और उसके भीतर जो चेतन तत्व है उसे शिव जानो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सदाशिव यानी शुद्ध स्थिति, चेतना की अंतिम स्थिति, पूर्ण स्थिति, जहां तक चेतना को पहुंचना है, जहां से चेतना आरंभ हुई है और आती आती जाती जाती वह पशुवत हो गई है, जड़ हो गई है। तो जड़ता से, पशुवत्ता से पुनः हमें शुद्धता की तरफ चलना है, यानी शिव की तरफ चलना है। पूर्णता क्या है? पूर्णता शिव है। गोरखनाथ क्या है? जो उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। एक ऐसे महान योगी जो शिव स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनको शिव गोरक्ष कहा जाता है। आपने प्राय सुना होगा कि गोरक्ष के साथ शिव लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि शिव परम पद है, सबको वहां तक पहुंचना है। जो पहुंच गया वह जागृत हो गया। वह कौन है? वह गोरख है। गोरख एक ऐसी स्थिति है जो पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। इसलिए तो नाथों की पूजा होती है, सिद्धों की पूजा होती है। सिद्ध कौन है? जो सिद्ध हो गया, जिसने जान लिया अस्तित्व को, जिसने शिव शक्ति के बारे में जान लिया, शिव शक्ति में स्थित हो गया। तो हम सबको निरंतर शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए, यानी परम पिता और जननी भवानी की हमें निरंतर आराधना करनी चाहिए। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी भी स्थिति में इसका जाप किया जा सकता है। किसी भी समय की कोई धारणा नहीं है कि इस समय ही इसका जाप करें, नहीं, सब काल में इसका जाप किया जा सकता है। कोई विशेष स्थान चाहिए नहीं, किसी भी स्थान पर इस नाम का जाप किया जा सकता है। चलते फिरते भी जाप किया जा सकता है। तो होगा क्या? आपकी चेतना का स्तर धीरे धीरे बढ़ना आरंभ हो जाएगा। जो शब्द हम अपने मुख से कहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसका विचार करते हैं, उसके तत्व को समझते हैं, तो धीरे धीरे हम उसी तत्व में स्थित हो जाते हैं। ये सत्य बात है, इसको झूठ मत समझना। यही तो नाम जाप का प्रभाव होता है। जो नाम जाप हम करते हैं, उसी नाम के प्रभाव में हम स्थित हो जाते हैं, उसी नाम के गुणों में स्थित हो जाते हैं, वही हम हो जाते हैं। आज नहीं तो कल हमको वही होना है, अगर हम एक नाम को अपने जीवन में धारण करते हैं। राम जी को धारण करो, राम जी के गुणों को धारण करो। कहां स्थित करेगा? आपको आत्मा में स्थित करेगा। बात सारी आत्मा पे ही जाती है। अहम की निवृत्ति चाहिए। हमने अपनी झूठी पहचान बनाई है, झूठ है सब, इस शरीर को अपना माना है। आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये सारा कार्य आत्मा के पटल पर ही हो रहा है। शिव के भक्षस्थल पर ही तो शक्ति का तांडव हो रहा है ना। शक्ति शिव बिना अधूरी और शिव शक्ति के बिना अधूरी। दोनों का जाप करना है, दोनों के माध्यम से ही हम परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति को नहीं नकारा जा सकता, शिव को भी नहीं नकारा जा सकता। हम शक्ति रूप में बैठे हैं ना, शरीर में बैठे हैं। इसको नहीं समझोगे तो कैसे शिव तक पहुंचोगे? शिव तक पहुंचने के लिए शक्ति का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। तो दोनों का नाम जाप करना है, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, अंबा साथ सदाशिव। बस इसी भाव को समझो, निरंतर जाप करो। वीडियो शेयर अवश्य करना। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।